यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ साथ। Bismillahirrahmanirrahim. What is the equilibrium level of national income? According to Keynes, there are two ways to determine the equilibrium level of national income. एक को कहते हैं Keynesian क्रॉस वन, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड है, और दूसरी है Keynesian क्रॉस टू, उसमें आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग मेथड के अकॉर्डिंग ये डिटरमिन करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ पे है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया Keynesian क्रॉस वन, जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग आप लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करते हैं। उससे पहले अभी ये रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही एक न्यूज ब्रेकआउट की है, जिसमें उसने कहा है कि अब ये अमेरिकन डॉलर को नहीं मानते और हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो आज से हमारी अपनी करेंसी में होंगी। तो ये एक बहुत ही एक बोल्ड स्टेप है चाइना का, जो एक उसका ख्वाब भी था कि वो डोमिनेट करने जा रहा है, और जिस तरीके से उसकी मार्केट डोमिनेट कर रही है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, तो ये हो सकता है कि कैप्चर कर ले यूएसए को भी। आपकी क्या ओपिनियन है, इसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्या आएगा? आपकी जो भी इसके बारे में राय है, इसका मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कीन्स का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या है और उसके कुछ फीचर्स क्या है उसकी थ्योरी के। वो मैंने इससे लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें ये तमाम चीजें मैंने डिटेल में बता दी हुई हैं, और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी आपको भेज दिया है। आप वहां पे जस्ट क्लिक करें और वो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी, वो वीडियो को आप देख लें। इस वीडियो में हमने बात करनी है Keynesian क्रॉस वन की, और उसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग किस तरीके से देख सकते हैं कि नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी इक्विलिब्रियम की जब बात करें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड की, तो इसमें दो चीजें हैं, डिमांड और सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं आपके पूरे मुल्क की डिमांड, एग्रीगेट इज अ टोटलिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। तो ये दो चीजों से मिलकर बनती है। असम्पशन में हमने सीखी कि इट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सी प्लस आई। एक आपके पास कंज्यूमर तबका है और दूसरा आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगे, कंज्यूमर कंजम्पशन की डिमांड करेंगे, सी प्लस आई करेंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो सी प्लस आई, इसमें कंजम्पशन को पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कंजम्पशन दो फैक्टर हैं, ये मैंने असम्पशन में भी ये इसको डिटेल में क्लियर किया था, लेकिन आज आपको मैं ग्राफ के साथ बताऊंगा। एक सी नोट और दूसरा स्मॉल सी वाई, एमपीसी जिसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इन दोनों को आप प्लस करें तो बनती है आपकी कंजम्पशन। सी नोट है ऐसी कंजम्पशन जो आपकी इनकम से रिलेट नहीं करती, वो आप जीरो इनकम पे बियर करनी पड़ती है, आप अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपने बियर करने हैं। अगर आपने बियर करने हैं लाजमी जीरो इनकम पे, तो ये फिक्स हैं। फिक्स को भी डिनोट किया जाता है सी नोट के साथ, ठीक है जी। और फिक्स है तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिक्स कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन, ये मैंने ग्राफ इनके पहले बना के रख लिए हैं, वीडियो की ड्यूरेशन जरा कम हो जाएगी इस तरह। सबसे पहले जी ये ग्राफ है हमारे पास, ऑटोनमस कंजम्पशन सी नोट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है इनकम। ऑटोनमस कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन है जो इनकम के साथ रिलेट नहीं करती। इसका मतलब है आपकी इनकम ज्यादा हो या कम हो, ये फिक्स ऐसी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट डिनोट कर रहे हैं आपकी इनकम पहले y1 से इंक्रीज होकर y2 पे चली गई है, और कंजम्पशन आपकी फिक्स है, स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो कंपोनेंट था कंजम्पशन का, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, इंड्यूस कंजम्पशन भी जिसे कहते हैं। तो ये ऐसी कंजम्पशन है आपकी इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है। आप इनकम ज्यादा आपकी होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम, इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप बनी है। वाई एक्सिस पे चूंकि कंजम्पशन है, इनकम ज्यादा हो रही है तो कंजम्पशन भी ज्यादा हो रही है। क्लियर होगी बात। सी नोट और स्मॉल सी, इंड्यूस कंजम्पशन और ऑटोनमस कंजम्पशन, इन दोनों को जब आप प्लस कर लेते हैं तो बनता है कंजम्पशन फंक्शन। इन दोनों को प्लस करके
तो ये एक नई कर्व बनती है जिसे कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। इसमें आपने ये गौर करना है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन के ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि सी नोड जीरो इनकम पे आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर जीरो इनकम पे आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं है, वो प्लस में या पॉजिटिव है, तो ये कर्व भी आपकी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। ये वो पोर्शन जहां से ये कर्व स्टार्ट हो रही है, ये डिनोट कर रही है आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन, वो जितने भी पैसे आपने बोरो किए हुए हैं। उसके बाद जूं जूं इनकम ज्यादा हो रही है वैसे ही आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा हो रही है। ये इसकी पॉजिटिव स्लोप बन जाएगी। क्लियर होगी बात? ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए थे। कंजम्पशन कर्व आ गई ये। इसमें आपने ये देखना है कि जीरो से ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन हमने करनी होती है। कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट की बारी है, और इन्वेस्टमेंट हमने अजम्पशन में अज्यूम किया कि सिर्फ ऑटोनमस होगी। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने वो फिक्स इन्वेस्टमेंट लेनी है, जो जैसे ही आप कोई कारोबार या बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे बोलते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इनकम के साथ इसका कोई रिलेट नहीं कर रही ये चीज, तो ये भी फिर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। इनकम ज्यादा हो या कम हो, इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स है। तो ये कर्व है जी इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस में इनकम, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट, और ये आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की कर्व है जो डिनोट कर रही है इनकम आपकी y1 से इंक्रीज हो y2 हो जाए, या y2 से डिक्रीज होके y1 पे आ जाए। ये जीरो आई इन्वेस्टमेंट आपकी यहां तक ही रहेगी, ये फिक्स है। क्लियर होगी ये बात इन्वेस्टमेंट की। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? C प्लस आई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड आपने करना है तो एग्रीगेट डिमांड बनेगी। कंजम्पशन कर्व भी आपको मैंने अभी बना के दिखा दी, और इन्वेस्टमेंट कर्व भी आपको मैंने दिखा दी। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को जैसे ही आप प्लस करेंगे तो ये कर्व बनेगी। ये इसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसे वाई भी नेशनल इनकम ही कहते हैं। C प्लस आई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब ये भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, ये जीरो के ऊपर, जिस तरह कंजम्पशन की कर्व भी जीरो के ऊपर से स्टार्ट हो रही थी, ये इनफैक्ट कंजम्पशन की कर्व के भी ऊपर से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ C नोड फिक्स कंजम्पशन थी, जिसकी वजह से वो जीरो से ऊपर स्टार्ट होती थी। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में दो फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, एक तो फिक्स कंजम्पशन भी है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है, तो जिसकी वजह से ये कर्व ज्यादा ऊपर चली जाती है। उसके बाद पॉजिटिव हो गई, जो जो इनकम ज्यादा होगी वैसे ही आपकी एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन ये डिनोट कर रहा है C नोट प्लस आई नोट को। ये कहानी है जी एग्रीगेट डिमांड की। उम्मीद है यहां तक आपको एग्रीगेट डिमांड तक तो बात समझ में लग गई होगी। ये थी एक साइड पिक्चर की। दूसरी साइड है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? आपने कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर देना है, इसे आउटपुट साइड भी कहते हैं। और कंजम्पशन तो अभी मैंने आपको दिखा दी, कंजम्पशन कर्व, इसके दोनों कंपोनेंट अलग-अलग वो ग्राफ भी उनका दिखा दिया, और इनको मर्ज करके कंजम्पशन कर्व कैसे बनते हैं ये भी बता दी। अब हमारे लिए नई चीज है सेविंग। तो सेविंग के भी जनाब दो कंपोनेंट हैं, एक S नोड ऑटोनमस सेविंग और दूसरा इंड्यूस सेविंग स्मॉल sy। S नोड ऑटोनमस सेविंग, इसके साथ हमेशा माइनस का साइन होगा। क्यों? क्योंकि जीरो इनकम पे आपकी कंजम्पशन हमेशा प्लस में होती है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जीरो इनकम पे सेविंग आपकी माइनस में होती है, डिसेविंग होती है। इसी वजह से ये माइनस में साइन है। ये मेरे पास ग्राफ इसका बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग है। ऑटोनमस सेविंग माइनस में है, जीरो इनकम पे माइनस में होगी। If you are not good in economics, If you are not good in policy making, if you are not good in macroeconomics, If you are not good in mathematical economics, If you are not good in labor economics, if you are not good in monetary economics, Do subscribe. please like and share our video. and subscribe and press the bell icon for the further videos. ये नीचे चलेगी जहां पे A पॉइंट आपको शो किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे इंड्यूस सेविंग ऐसी सेविंग है जो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। इनकम ज्यादा हो तो सेविंग भी ज्यादा, इनकम कम हो तो सेविंग भी कम।
इन दोनों कंपोनेंट को जब हम प्लस करेंगे माइनस एस नोड प्लस स्मॉल एस वाई, तो शेप कर्व की ये बनेगी। स्टार्ट ये नेगेटिव ओरिजिन से होगी, जो बता रहा है कि जीरो इनकम पे आपकी डिस सेविंग है भाई, आपने इतने पैसे बोरो किए हुए हैं, आपकी सेविंग माइनस में चली गई है। ठीक, जिस तरह वो कंजम्पशन आपकी जीरो इनकम पे प्लस में होती है, बिल्कुल इसी तरह सेविंग आपकी जीरो इनकम में माइनस में होगी। जितनी फोर्स वो प्लस की होगी उतनी फोर्स उसकी माइनस में होगी। अगर आपने 100 रुपया बोरो किया हुआ है तो यहाँ पे सेविंग आपकी -100 पे चली गई है। तो जो इनकम ज्यादा होती जा रही है, ये डिस सेविंग आपकी कम होती जा रही है। Y1 जैसे ही आप अर्न करते हैं, आपकी डिस सेविंग 0 हो गई। उसके बाद जो इनकम ज्यादा होगी, आपकी सेविंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये सेविंग कर्व है। ठीक हो गया जी, सेविंग कर्व। अब दो कंपोनेंट थे आउटपुट के, कंजम्पशन और सेविंग, इन दोनों को प्लस करें तो बनती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसे नेशनल आउटपुट भी कहते हैं। तो ये जनाब राइट साइड पे ये हमारे पास आ गई एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये 0 से स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन C प्लस एस हमने करना है ना, C 0 के ऊपर से स्टार्ट होती है कर्व, और सेविंग ये 0 के नीचे से स्टार्ट होती है। C प्लस एस करेंगे तो प्लस माइनस का इम्पैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेट्स से आपने 100 रुपए बोरो किए हुए हैं, तो आपकी C नोट +100 है और माइनस एस नोट आपका ये -100 है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से कर्व स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो इनकम ज्यादा होती गई, आपकी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पॉजिटिव स्लोप आ गई। एग्रीगेट सप्लाई की कहानी ये हो गई। इससे पहले आपको मैंने एग्रीगेट डिमांड बता दिया। अब आते हैं इसका इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट जो डिटरमिन करता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम को। तो उस पॉइंट में ये दो अपोजिंग फोर्सेस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये जहां पे बैलेंस हो जाएं, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है। नेशनल इनकम का डिटरमिन हो जाती है, आपकी नेशनल इनकम इतनी है, एम्प्लॉयमेंट इतनी है। ठीक, इसे किनेसियन क्रॉस 1 भी कहते हैं। तो ये मैं भी आपके सामने प्लॉट करके आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। वाई एक्सिस पे हमने डिटरमिन करना है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को, और एक्स एक्सिस पे हमने मेजर करनी है नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड कर्व ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुई, अभी हमने सीखा है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करें, और ये जो पोर्शन है ये C नोड प्लस I नोड है, फिक्स कंजम्पशन प्लस फिक्स सेविंग, ऑटोनोमस। दूसरे नंबर पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगी, तो ये आ गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये पॉइंट है जी, ई का मैंने इसे नाम दे दिया। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो गई, और इसी पॉइंट को ड्रैग करता हुआ मैं नीचे ले आया। ये आ गई आपकी वाई स्टेरिक इनकम निकल आई। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, इसलिए मैंने ये वाई के ऊपर स्टेरिक डाल दिया। अब बार भी बार बुक्स पे बार लगी होती है, वो निशानी है कि ये इक्विलिब्रियम तवाज़नी कौमी आमदनी है। तो ये आपकी नेशनल इनकम निकल आई। इस ई पॉइंट को कीन्स ने कहा है अफेक्टिव डिमांड, और ये जिस भी मुल्क में ई पॉइंट जितना ऊपर होगा, इसका मतलब इनकम भी उतनी ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट भी उतनी ज्यादा। अफेक्टिव डिमांड जितनी ऊंची होगी वो मुल्क उतना ही खुशहाल है, इनकम उसकी उतनी ज्यादा है। और ये अफेक्टिव डिमांड जितनी नीचे होगी, इनकम एम्प्लॉयमेंट जीडीपी वगैरह उसकी उतनी कम होगी, और वो मुल्क उतना ही ज्यादा गरीब है। तो ये इसे किनेसियन क्रॉस 1 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें ये इक्विलिब्रियम दिखाता है। तो यहां तक तो थी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं इसको आपको बताता हूं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकली इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। मैथमेटिकली y इक्वल टू C प्लस I, वेयर C इक्वल C नोट प्लस स्मॉल cy, ठीक, और I इक्वल I नोट, ये सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। पुटिंग दी वैल्यूज, हमने C और I की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो ये बन गया y इक्वल C नोट प्लस स्मॉल cy प्लस I नोट। सोल्विंग फॉर y की तमाम वैल्यूज एक तरफ लेके दूसरी जो सी वैल्यूज है वो दूसरी तरफ ले ली। तो ये y और ये cy ये एक तरफ हमने कर लिया। ये प्लस cy है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा।
और सी नोड प्लस आई नोड ये दो बच गए इस तरफ। इन दोनों में y कॉमन आ गया, कॉमन इसको लिया तो ये 1 माइनस सी, ये y कॉमन आ गया, सी नोड प्लस आई नोड दूसरी तरफ उसी तरह, और 1 माइनस सी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे 1 माइनस सी। तो ये डिवाइड हमने कर दिया है, यहाँ दोनों साइड्स को आप 1 माइनस सी से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बनेगी। ये आपकी नेशनल इनकम है। वाई के ऊपर मैंने स्टेरिक लगा दिया, स्टेरिक का मतलब है कि ये आपकी तवाजनी कौमी आमदनी है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी नोट प्लस आई नोट अवर 1 माइनस सी। ठीक हो गया जी। ये मैथमेटिकली आपको मैंने बता दिया नेशनल इनकम 1 ओवर 1 माइनस सी, ये वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होती है, ये डिसाइड करती है कि कितने टाइम आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। अगर आपकी कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का इजाफा हो, 1 रुपए का इजाफा हो, तो इसकी वैल्यू अगर 4 है तो आप 100 रुपए इजाफा करें, 400 रुपए आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस सी की 5 है तो इसका मतलब 5 टाइम आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। मल्टीपल टाइम इंपैक्ट आता है आपकी नेशनल इनकम के ऊपर। मैथमेटिकली भी हो गया। लास्ट में जाते जाते आपको मैंने न्यूमेरिकली भी इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है, बहुत ही आसान है। सी और आई की वैल्यू न्यूमेरिकली मैंने अज्यूम कर ली। कंजम्पशन है 40 प्लस 0.6 वाई, ये 40 सी नोड है, फिक्स कंजम्पशन जो जीरो इनकम पे आप बियर कर रहे हैं, और 0.6 वाई इसका मतलब है कि आपकी कंजम्पशन पैटर्न 0.6 है। 60% आप खर्च कर लेते हैं, 40% बचा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इसे हमने फर्ज कर लिया 80 रुपीज है, तो y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी और आई की वैल्यूज हमने पुट की, y की वैल्यूज एक तरफ कर ली हमने, तो y माइनस 0.6 हो गया, इस तरफ ये दो वैल्यूज रह गई, इन दोनों को माइनस किया, y माइनस 0.6, तो 1 y माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4y, इन दोनों को प्लस किया 120, और ये 0.4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, और y की वैल्यू आ गई 300। ये y स्टेरिक निकला है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज 300। दूसरी तरफ कंजम्पशन 40 प्लस 0.6 y की वैल्यू भी रिसेंटली आपने निकाली है, और y की वैल्यू इस जगह पे आप पुट कर दें तो ये c निकल आएगा आपका 220। अगर आपकी नेशनल इनकम 300 है तो कंजम्पशन आप 220 की कर रहे हैं और 80 रुपए आप बचा रहे हैं। अगर आप ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं, 60% आपकी कंजम्पशन है, 40% आपकी सेविंग है। तो ये बात है जी। ये y और c की वैल्यूज को आप अगर इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल सी प्लस आई, तो c प्लस आई इक्वल y आना भी चाहिए। y था 300, c है 220 और i है हमारे पास 80। 220 प्लस 80 इक्वल टू 300। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था जी कनेजियन क्रॉस 1 का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी लग गई होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मैं तो बोल बोल के थक गया उस्ताद।